हेलो बच्चों। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों साइन कन्वेंशन। पहले हम साइन कन्वेंशन देखेंगे, फिर मिरर फॉर्मूला देखेंगे, उसका डेरिवेशन, और उसके बाद उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे बच्चों। ठीक है, देखो साइन कन्वेंशन। कल मैंने क्या बताया था आपको, मैं एक ये बच्चों कॉनकेव मिरर लेता हूँ। बस इतना बता रहा हूँ, पोल कहाँ लेते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस। ये था हमारा पोल, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो ये फोकस, और इसको हम फोकल लेंथ बोलते थे, और ये डिस्टेंस आर होती थी हमारी, और फोकल लेंथ कितनी होती, r/2। अब इसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेंगे बच्चों। अब जैसे 10th में करते थे ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, और लेकिन हमें पता है बच्चों मिरर में कभी u पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं। लेकिन ठीक है, पहले जो कर लिया तो कर लिया, लेकिन अब थोड़ा अपने हिसाब से करने वाले हैं ना, थोड़े बड़े हो गए तो बड़े के हिसाब से करेंगे। देखो इसमें फर्स्ट हम क्या लेंगे बच्चों, इस पोल को ओरिजिन मान के चल रहे हैं बच्चों। तीन बातें बताऊंगा, वो तीनों बातें आप ध्यान में रखोगे। ये वाई एक्सिस और ये एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव कब होगा, ये सभी बताने वाला हूँ जरा। ओरिजिन सॉरी पोल हम मानेंगे बच्चों ओरिजिन 0,0। सेकेंड है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस कौन सी पॉजिटिव लेंगे, कौन सी नेगेटिव, अभी बताऊंगा। प्रिंसिपल एक्सिस हम लेंगे बच्चों एक्स एक्सिस। और थर्ड है, जो भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी बच्चों, एक बार बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसके बाद में एक एक चीज बताऊंगा कॉन्वेक्स में और कॉनकेव दोनों में ना। पहले लिख दे रहा हूं मैं कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे प्रोवाइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे प्रोवाइड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ध्यान रखना बच्चों। अब इसमें देखो इंसिडेंट रे इंसिडेंट करवाने के लिए कम से कम रिफ्लेक्टिंग साइड तो होनी चाहिए ना बच्चों। ये हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड, तो मैं कोई एक रे यहाँ पे ले आता हूँ, मैंने रे ऐसे इंसिडेंट करवाई। जो डायरेक्शन, अब ये तो ओरिजिन है बच्चों, ये तो ओरिजिन है 0,0। जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी ना, वही हमारी क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस रे से इधर की जो भी चीजें होंगी नेगेटिव। जहां से इंसिडेंट रे आ रही है वहां नेगेटिव, और जहां जा रही है ओरिजिन से दूसरी साइड, उसको हम लेंगे पॉजिटिव। जहां से आ रही है ओरिजिन से पहले नेगेटिव चीजें, ओरिजिन के बाद में पॉजिटिव चीजें। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे गिव्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारी पॉजिटिव, इस साइड जो भी चीजें होंगी पॉजिटिव लिखेंगे, इस साइड जो भी चीजें होंगी नेगेटिव लिखेंगे। एक और है बच्चों मेरा कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये फोकल लेंथ, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ये रे ऐसे इंसिडेंट करेंगे बच्चों, और ये तो हमारा पोल है 0,0 पे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे बच्चों, अब इस पोल से लिखेंगे। इस पोल से इंसिडेंट रे इधर है, तो यहाँ पे सारी चीजें नेगेटिव, और पोल से उधर होगी तो सारी चीजें पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अब इंसिडेंट रे बच्चों जहां से आ रही है उसको नेगेटिव, और जहां जा रही है उसको पॉजिटिव। इंसिडेंट रे जहां आ रही है उसको नेगेटिव, और पोल के बाद जा रही है उसको पॉजिटिव। मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मिरर फॉर्मूला के बारे में, उसके बाद में डेरिवेशन करेंगे बच्चों। देखो मिरर फॉर्मूला क्या था हमारा, कोऑर्डिनेट फॉर्म बता रहा हूँ मैं कैसे कैसे लेंगे इसमें ना। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू f/1/f, या फिर r/2, कुछ भी लिखो ना। तो इसमें बच्चों हम ये साइन के साथ लिखने वाले हैं। तो ये है कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बार आइडिया दे रहा हूं कि हाँ कैसे कैसे करने वाले हैं ना। कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये फ्रॉम पोल, पोल से होने वाला है, ठीक है ना। और ये मेरी कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, और कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से देंगे हम। पोल को मानेंगे ओरिजिन, जहां से रे आ रही है उसको नेगेटिव, और पोल से दूसरी साइड जा रही है उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे बच्चों।
जो भी यहाँ पे सिस्टम होगा मेरा पॉजिटिव। अब इसमें देखो, इसमें आपको पूछ ले कोऑर्डिनेट बताओ मुझे फोकस, इस फोकस के जहां से रे इंसिडेंट हो रही है उसमें नेगेटिव चीजें लिखेंगे, तो इसमें होगा बच्चों माइनस का r/2 0। समझे? सेंटर ऑफ कर्वेचर की कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, जहां से रे इंसिडेंट हो रही है वहां पे चीजें नेगेटिव, तो माइनस का r/0, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ बिहेव करेगी हमारी, है ना। अब इसमें देखो, ये फोकस के कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, जहां से रे इंसिडेंट हो रही है उस साइड तो हम नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे गिव्स या फिर प्रोवाइड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जहां से आ रही है उसको नेगेटिव, जहां जा रही है उसको पॉजिटिव। कहां से? पोल से देखते हैं उसको नेगेटिव पॉजिटिव, ये ध्यान रखना ना, पोल से पहले नेगेटिव, पोल के बाद पॉजिटिव। तो इसके r/2 0 और इसके कोऑर्डिनेट r 0, ठीक है ना। कुछ इस तरह से देने वाले बच्चों। अब देखो मिरर फॉर्मूला को मैं डिराइव करवाता हूं। अब देखो बच्चों मिरर फॉर्मूला, और कल 4 चीजें बताई थी मैंने आपको जो रे ट्रेसिंग के बारे में, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या बताया था मैंने? जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मान लेते हैं इसका फोकस। और सेकंड क्या था? जो भी रे फोकस से आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड क्या बताया था मैंने? जो भी रे वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी मिरर पे टकराएगी तो वापस पाथ को रिट्रेस करेगी। क्यों? सेंटर से टकराएगी, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और मिरर पे टकराएगी, मतलब नॉर्मल के साथ ही आ रही है इंसिडेंट रे, ठीक है। और एक जो भी रे इस पोल से जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट होगी। अब चलो करते हैं इस मिरर फॉर्मूला को। तो मान लेता हूँ यहाँ पे कोई मेरा ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, ए बी मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। एक रे, देखो इमेज फॉर्म करने के लिए मुझे कम से कम 2 रेज को इंसिडेंट करवाना पड़ेगा बच्चों। कहाँ? इस मिरर पे 2 रेज अगर इंसिडेंट करूंगा तो मुझे पता चलेगा इमेज की पोजीशन क्या है, ठीक है ना। एक रे तो मैं ये लेता हूँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी रे पैरेलल होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। फोकस से पास होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से एक मैं नॉर्मल बना लेता हूँ और ये आगे बच्चों फोकस से पास होगी। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई आई बोल दो, एक ही बात है। अगर ये एंगल 2i है तो ये भी एंगल 2i। क्यों? वही क्यों? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। जो एंगल बच्चों यहाँ अल्टरनेट एंगल है ना, ये 2i और ये भी 2i, तो ये भी 2i एंगल होगा। साथ साथ में बताता रह हूँ और क्या, और तो यूज में लेंगे भी इसको, है ना। एक रे बच्चों मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाता हूँ इस ऑब्जेक्ट की, ये लो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन पाथ को रिट्रेस करेगी बच्चों, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन पाथ को रिट्रेस करेगी। एंगल ऑफ डेविएशन इसमें कितना आता है मेरा पाई। नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो गया। अब देखो बच्चों ये ए बी है तो इसकी इमेज फॉर्म कहाँ होगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। रिफ्लेक्टेड रे बच्चों एक तो मेरी ये है रिफ्लेक्टेड रे और एक मेरी ये रिफ्लेक्टेड रे बच्चों। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। तो ये है बच्चों इमेज। इसको मान लेता हूँ ए डैश बी डैश, ये ए डैश और ये बी डैश। बिल्कुल करेक्ट बात है सर। अब आपको पता है बच्चों ये मिरर, ये तो मैं समझाने के लिए बड़ा ले लेता हूँ। अब यार टाइम ले रहा हूँ, अच्छे तरीके से एक चीज बताऊंगा। अब देखो ये इसका अपर साइड डायमीटर बच्चों वेरी स्मॉल होता है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से भी मिलाऊंगा तो कोई अंतर नहीं होगा, कोई मतलब खास फर्क, कोई डिफरेंट नहीं होगा ना। तो मैं कुछ ऐसे भी करूंगा ना, ये P और P डैश पॉइंट बात एक ही है ना, तो ये भी ए बी है तो ये भी ए बी, इतनी डिस्टेंस और ये भी इतनी डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ये 10 to i और ये 10 to i, यहां से 10 to i लगाओ पहले, चलो करते हैं पहले। अच्छा सर ऑब्जेक्ट यहां से कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इस u, इमेज के डिस्टेंस को कितना लेते हैं v। कहां से लेंगे बच्चों? सारी चीजें पोल से। और ये इसको या तो f बोलो या फिर फोकल लेंथ r/2 बोलो, और तो क्या है, और एक ये बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसकी डिस्टेंस है r, ठीक है सर। 10 to i यहां से स्टार्ट करता जा रहा हूं मैं। अब ये तो नहीं लिखो ना कि ट्रायंगल एफ पी, ये m बोल देता हूं, और तो क्या एफ पी एम,
एफ पी एल, ऐसे तुम्हें बोला ना, टेन टू आई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बच्चों, एम पी, एम पी सर, वाह सर, चलो एम पी करूंगा, एम पी अपॉन पी एफ, पी एफ, ये एम पी बच्चों ए बी के इक्वल है, ये एम पी ए बी के इक्वल है, ए बी अपॉन पी एफ, बात एक ही है बच्चों। यही टेन टू आई और लगाओ बच्चों इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या ट्रायंगल एफ पी एम लगाया था ना मैं, ये एफ पी एम, और एक ट्रायंगल अब देखो बच्चों एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, टेन टू आई कितना होगा मेरे बच्चों, एफ परपेंडिकुलर कितना, ये ए डैश बी डैश अपॉन ये कितना बच्चों, ए डैश एफ, क्या ए डैश एफ, इन दोनों इक्वल इक्वेशन को मैं इक्वल कर सकता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, ए डैश ए बी अपॉन पी एफ, ए बी अपॉन पी एफ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ, बिल्कुल करेक्ट बात है सर। अब एक ट्रायंगल और देखो, या फिर इसको बोलते थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वगैरह, वरना आप टेन टू आई, ये भी टेन टू आई है और ये भी टेन टू आई है, तो इन दोनों का जो भी रिजल्ट होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उन दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है सर। अब ये एंगल अगर मैं मान लेता हूँ जो थीटा, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, इस लाइन का इस एक्सिस के साथ एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बन सकती है, तो टेन थीटा इन ट्रायंगल सी ए बी, इन ट्रायंगल सी ए बी, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, बिल्कुल करेक्ट बात। एक ट्रायंगल और नजर आ रहा होगा बच्चों, ये भी टेन थीटा होगा, कितना, ये भी टेन थीटा होने वाला है बच्चों। चलो ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ट्रायंगल सी ए डैश बी डैश, सी ए डैश बी डैश, टेन थीटा कितना होगा मेरा यहाँ से, थीटा ये तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करो बच्चों, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश और सी, बिल्कुल सर। तो मैं यहां से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश कर सकता हूँ क्या, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी, ए डैश बी डैश इधर लिया और ए सी को ऊपर भेज दिया। अब इसी में कुछ इस तरह से करो, कुछ इसमें ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ए डैश एफ, क्या ए बी अपॉन ए डैश बी डैश पी एफ अपॉन ए डैश एफ। अगर इसकी एलएचएस साइड इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगी बच्चों, तो आरएचएस को इक्वल करो, पी एफ अपॉन ए डैश एफ, क्या इसकी आरएचएस ये है, इज इक्वल टू ये ए सी अपॉन ए डैश सी, बिल्कुल सही। अब पी एफ की वैल्यू देखो बच्चों, पी एफ, पी ये रहा मेरा, एफ ये रहा, तो फोकल लेंथ एफ अपॉन ए डैश एफ, ए डैश एफ ये वैल्यू चाहिए बच्चों, इतनी वैल्यू, तो ए डैश से पी तक की वैल्यू वी और एफ से पी तक की वैल्यू एफ, तो यहां से यहां डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी माइनस एफ, सो वी माइनस में एफ, ए सी, ए टू सी, अच्छा ये सी यही है ना, ए टू पी यू है और सी टू पी आर है, ये कितना बचेगा मेरा बच्चों, यू माइनस आर, सो यू माइनस आर अपॉन ए डैश सी, ये मेरा ए डैश है और ये मेरा सी, ये वैल्यू चाहिए बच्चे इतनी, सी से पी तक की डिस्टेंस आर, ए डैश से पी तक की डिस्टेंस वी, तो आर माइनस वी, बिल्कुल करेक्ट बात है, आर माइनस वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, मैं पहले इसका कर रहा हूं बच्चों, एफ आर माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी, अब इसका कर रहा हूं ना, यू वी माइनस का वी आर, क्या माइनस का वी आर माइनस का यू एफ प्लस का एफ आर, प्लस का एफ आर, तो ये एफ आर से एफ आर कैंसिल, ठीक है सर। अब देखो मैं यूवी को एक साइड रख रहा हूं और चलो यूवी को एक साइड रख रहा हूं, इज इक्वल टू ये दोनों इधर आ जाएंगे
कितनी वी आर प्लस यू एफ ये माइनस वी एफ। कैसे है समझ में तो आ गया बच्चों? इसको जैसा है वैसे रख रहा हूं, इन दोनों को इस साइड ले आओ बस। और आर, लेकिन मुझे तो मिरर फॉर्मूला देता क्या है, ये तो आपको पता है ना बच्चों, या फिर अभी तक पता नहीं है? ऑब्जेक्ट इमेज और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन, ठीक है ना, इनके बीच के डिस्टेंस के बीच में रिलेशन। तो देखो आर की जगह मैं क्या कितना लिख सकता हूँ, एफ और एफ, 2f लिख सकता हूँ। आर इज इक्वल टू 2f, सो यू वी इज इक्वल टू 2vf प्लस का uf माइनस का vf। तो यहाँ से यहाँ एक vf बचेगा बच्चों, uv इज इक्वल टू vf और प्लस uf, तो मैं v प्लस में u और f कॉमन ले रहा हूँ, सभी में u बाई v का डिवाइड कर रहा हूँ, और 1/f इज इक्वल टू v बाई u बाई v और u और uv। सो 1f/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये है अपना तो क्या मिरर फॉर्मूला। अब देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम u को क्या लेंगे नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव करो। इमेज भी बच्चों उस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही आ रही है बच्चों, इमेज से सॉरी इस पॉल से पहले इंसिडेंट रे में जो भी चीजें आएंगी उसको क्या लिखेंगे हम नेगेटिव, तो ये भी माइनस का v। अब फोकल लेंथ इंसिडेंट रे बच्चों पॉल से पहले फोकल लेंथ f, तो ये भी नेगेटिव। अब इसमें भी नेगेटिव, इसमें नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये सभी क्या बन जाएंगे मेरे पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखो इन पे बेस्ड में क्वेश्चन करवाता हूँ, तब ये चीजें साइन कन्वेंशन अच्छे तरीके से समझ में आएगी। लेकिन अब मैं कुछ और रिजल्ट रखता हूँ जो इसका देखो अपना फॉर्मूला आया था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v को एक साइड रखो, 1/u माइनस 1/f, सॉरी 1/f माइनस 1/u, ठीक है ना। सो u इंटू एफ, तो क्या कहते हो u माइनस एफ, क्या u माइनस एफ, ठीक है 1/v। तो v इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों यहाँ से uf/u माइनस एफ। ये फॉर्मूला मैं आपको बोलूंगा बच्चों हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगा आपको, बहुत काम आएगा बच्चों। कल का लेक्चर बच्चों लगभग इसी पे डिपेंड होगा। कल के लेक्चर में देखेंगे इन्फिनिटी से लेके आएंगे, दौड़ाएंगे तो पोजीशन जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इमेज क्या धीरे चलेगी कि फास्ट चलेगी, और इन्वर्टर होगी, रियल होगी, इमेज होगी, डिमिनिश्ड होगी, इनलार्ज्ड होगी, सब चीजें देखेंगे, मैग्निफिकेशन क्या था। तो एक फॉर्मूला ये याद रखना आपको, लेकिन ये एक फॉर्मूला और होता है बच्चों मेरा v/f/v माइनस एफ, लेकिन इतना ये फॉर्मूला इतना यूज में नहीं है, लेकिन आपको मैं बोलूंगा खासतौर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब चलो इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज दिखा देता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आपको। एक इसमें जो मैग्निफिकेशन वाला पार्ट है वो आप स्किप कर सकते हो, उसको हम कल करेंगे, निपटाएंगे तो कल, है ना, आराम से। एक ये कॉनकेव मिरर है बच्चों, कॉनकेव मिरर है, ये है बच्चों इसका पॉल। अब बच्चों साइन कन्वेंशन अच्छे तरीके से काम मिलेंगे, बस साइन कन्वेंशन समझेंगे आज तो कैसे लगाएं, कल थोड़ा खेल करेंगे इसके साथ, है ना। देखो ऑब्जेक्ट रखा हो तो मेरे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात, और ये इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब ये कोई फोकस है बच्चों। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ हो गया, कहीं यहाँ हो गया 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों। मुझे तो एक तो इमेज की पोजीशन बतानी है और क्या बताना है, इस डायग्राम को बनाना, ठीक है। तो इमेज की पोजीशन बताने के लिए तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, सो v इज इक्वल टू uf/u माइनस f। तो फॉर्मूला की प्रैक्टिस करो कुछ ना, याद रखने की प्रैक्टिस करो, uf माइनस सॉरी अपॉन u माइनस। अब देखो ये विद साइन लिखनी है बच्चों, विद साइन लिखना है, कैसे लिखेंगे देखो। अब ये यहाँ पे मैं कम से कम 2 रे को इंसिडेंट करवाना पड़ेगा तभी तो इमेज फॉर्म होगी बच्चों। एक रे में बच्चों ऐसे करता हूँ कुछ, ये इस पोल से आप ये देख लिया करो, अच्छा तरीका बता रहा हूँ बस याद रखने का ना, इस पोल से ये देख लिया करो, इस पोल तक
जिस साइड से इंसिडेंट रे आ रही है ना, उस साइड पूरी को नेगेटिव लेंगे बच्चों। जिस साइड से इंसिडेंट रे आ रही है इस पोल तक, उस साइड को हम नेगेटिव। इस पोल से जैसे आगे जाएंगे हम चीजों को पॉजिटिव लेंगे। एक ये तो कौन किया, कॉन्वेक्स मिरर में भी और बताऊंगा। मतलब इंसिडेंट रे जहां से आ रही है पोल तक, उस साइड को नेगेटिव, और पोल से जहां आगे जा रही है उसको पॉजिटिव। ठीक है सर। V इज इक्वल टू यू कितना होगा बच्चों, जहां से आ रही है उस इंसिडेंट रे इधर की साइड को नेगेटिव लेंगे। यू कितना मेरा माइनस का 30, माइनस का 30 इंटू एफ, इधर की साइड को नेगेटिव बच्चों कितना है मेरा माइनस का 20, माइनस का। अब ये तो समझ रहे हो ना, माइनस का 30 और माइनस का 20 क्यों लिख रहा हूँ। जहां से रे इंसिडेंट आ रही है उस पोल से इधर के कोऑर्डिनेट को देखो। ये तो है मेरा बच्चों कोऑर्डिनेट किसके, ऑब्जेक्ट के। ये कोऑर्डिनेट किसका बच्चों मेरा 20, सॉरी फोकस का या फिर फोकल लेंथ की कोऑर्डिनेट हमें गिवन है बच्चों। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है वो पोल से नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और पोल से इधर जो भी होगा मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये मेरे बच्चों नेगेटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव एक्सिस में कोऑर्डिनेट कितना है मेरा यहाँ पे माइनस का, इस पॉइंट पे माइनस का 30,0, यहाँ पे कितना बच्चों माइनस का 30,0, यहाँ पे 0,0। ठीक है ना, कुछ ऐसे। अपॉन यू, यू की कितनी वैल्यू माइनस का 30, माइनस और माइनस का 20 बच्चों। तो यह तो आ गया मेरा प्लस का 600 अपॉन माइनस का 30 प्लस का 20 अपॉन माइनस का 10। तो ये आ गया तो माइनस का 60 सेंटीमीटर। माइनस का 60 सेंटीमीटर आने क्या मतलब बच्चों, जो भी इमेज का कोऑर्डिनेट होगा ना बच्चों नेगेटिव एक्सिस में होगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस ये है, जो रेज जहां से इंसिडेंट, मतलब जहां से ये रे इंसिडेंट रे आ रही है ना, वही हम नेगेटिव लेंगे, कहां से, पोल से। v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर माइनस में। अब इसमें एक बनाएंगे बच्चों, एक रे फोकस से पास होगी, ये पैरेलल लाइन सब किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो इसको इमेज बनाने के लिए इसकी लाइन सब जो फोकस से पास होने वाली है, बिल्कुल सही। ठीक है, एक रेज बच्चों जो फोकस से पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जानी है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी बच्चों। अरे यार थोड़ा ऊपर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जो भी है बच्चों, लेकिन ये 60 सेंटीमीटर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ कितना बच्चों 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो 40 था ही, और 20 इधर, और कितना है मेरा ये माइनस का 60 सेंटीमीटर। इमेज की पोजीशन भी पता चल गई हमें, और रे डायग्राम भी बना दिया बच्चों ने। ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जहां से इंसिडेंट आ रही है ना पोल तक, उसको नेगेटिव एक्सिस, और उसके बाद में पॉजिटिव एक्सिस। जहां तक पोल तक जो रेस इंसिडेंट रेस आ रही है उस साइड को हम नेगेटिव एक्सिस लेंगे। बस साइन कन्वेंशन। जो ये बच्चा समझ गया मेरे फीलिंग को, कि जहां से इंसिडेंट रे आ रही है पोल तक, उस एरिया को हम नेगेटिव लेंगे। जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों इमेज के, ऑब्जेक्ट के, फोकल लेंथ के, रेडियस ऑफ कर्वेचर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह वगैरह, जो भी उसको नेगेटिव, और पोल से उधर बाद में पॉजिटिव। अब एक मैं कॉन्वेक्स पे और करवा देता हूँ। कॉन्वेक्स कब होगा, जब इसके साइड को हम पॉलिश करेंगे। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है मेरी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से बच्चों ये है मेरा पोल 0,0, यहां से 40 सेंटीमीटर है बच्चों, यहां से कितना 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट से बच्चों रेज इंसिडेंट होगी इस मिरर पे, तो ऑब्जेक्ट तो मेरा इस साइड होगा वरना, है ना। ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। अब लेकिन फोकल लेंथ इस रेडियस को कंप्लीट करूंगा, ये तो आएगा मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा फोकल लेंथ दिया हम क्या 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दिया बच्चों, ये है एफ, यहाँ से एफ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब इसमें थोड़ा फीलिंग आएगी बच्चों इसकी साइन कन्वेंशन की। पहले मैं निकाल लेता हूं, अगर कोई मैं यहाँ से रे कोई इंसिडेंट करवाऊंगा, ये रे इंसिडेंट करवाऊंगा, ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये होगी मेरी रिफ्लेक्टेड रे। एक बार पहले रे डायग्राम साथ साथ बनाता जा रहा हूँ। अब तो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कि पहले वी क्यों नहीं निकाला। निकाल लेंगे यार, क्या है निकाल लेंगे, है ना।
देखो अब ये रे है बच्चों इंसिडेंट रे, ये साइड से मेरी इंसिडेंट रे की, इस पोल तक जहां से बच्चों इंसिडेंट रे आ रही है पोल तक उसको नेगेटिव, उसके बाद में पॉजिटिव। ये नहीं कि अब हम नेगेटिव एक्सिस इसको मानते थे पॉजिटिव एक्सिस इसको मानते थे वैसे मानेंगे नहीं बच्चों, साइन कन्वेंशन में ये नहीं। साइन कन्वेंशन में क्या, जहां से रेस इंसिडेंट रे आ रही है पोल तक उस साइड को हम नेगेटिव एक्स एक्सिस, और जहां से अब पोल से उधर की सारी चीजें पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको लिख देता हूं मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको लिख देता हूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बिल्कुल सही बात है सर। अब इसमें f इज इक्वल टू क्या लिखोगे हम, प्लस का 40 सेंटीमीटर। u को क्या लिखोगे बच्चों, u को यहां से माइनस का 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल करेक्ट बात है सर। बस ये देख लिया तो इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, पोल से जिस साइड से इंसिडेंट रे आ रही है उस पूरे रीजन को नेगेटिव मान लिया ब्रो, बस इतना ही है इसमें। तो v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। थोड़ा बस फॉर्मूला की प्रैक्टिस हो जाए तो नेक्स्ट क्लास में भी इसमें कम से कम 15-20 क्वेश्चन आराम से होंगे। u कितना बच्चों माइनस का 40 इंटू एफ कितना बच्चों 40 अपॉन u कितना बच्चों माइनस का 40 माइनस एफ कितना प्लस का 40। सो ठीक है, माइनस का 1600 अपॉन 80 क्या माइनस में 0 से 0 ये ले भाई 20 सेंटीमीटर बच्चों पॉजिटिव में। इमेज 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव में बच्चों, मतलब पोल से इधर तो नहीं होगी, इधर होती नेगेटिव, पोल से कुछ इधर आने वाली है बच्चों, पोल से कुछ इधर आने वाली है। तो रिफ्लेक्टेड रे को कुछ आगे मैं मिलाऊंगा तो कहीं यहाँ होगी बच्चों ना 20 सेंटीमीटर। एक रे तो ये होगी बच्चों, एक रे कौन सी ले, ताकि हम रे डायग्राम को कंप्लीट कर पाए, ताकि हम रे डायग्राम को कंप्लीट कर पाए। एक ये ले लो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है उससे से, ये तो इसका नॉर्मल बच्चों, जो ये रे रेज इंसिडेंट होगी वही नॉर्मल होगा बच्चों इस पे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा इस मिरर को नॉर्मली कट स्ट्राइक करती है बच्चों ना। ये भी इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ये भी रिफ्लेक्टेड रेज और ये भी रिफ्लेक्टेड रेज, आगे जाकर ये कहीं मिल नहीं सकती। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। बस ऑब्जेक्ट और इमेज की आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। अब एक अच्छा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं प्रैक्टिस के लिए। एक ये क्वेश्चन है जो गिवन है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर में गिवन है 40 सेंटीमीटर है, r इज इक्वल टू कितना 40 सेंटीमीटर है, और कुछ रेज आ रही है जो ऐसे, एक रेज आ रही है ऐसे और एक रेज आ रही है जो कुछ ऐसे, और यहां से यहां ये डिस्टेंस दे दी हमें 20 सेंटीमीटर। तो मुझे तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर का क्या मतलब बच्चों, यहाँ पे सेंटर है वो मेरा कितना है, यहाँ से यहाँ 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल करेक्ट बात है, सेंटर अगर 40 सेंटीमीटर पे तो फोकल लेंथ यहाँ से f इज इक्वल टू कितना मेरा 20 सेंटीमीटर। ये तो प्रिंसिपल फोकस है और ये फोकल लेंथ है। इसका मतलब क्या समझते हो, बोलोगे सर मेरे को तो ये r या फिर ये गिवन है या फिर f गिवन है, नहीं तो मुझे ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस पता, तो मैं इमेज की डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, मतलब ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो इमेज के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा। थोड़ा सोचो, सोचिए जी सोचिए बच्चे। इसी में मैंने आपको ऑब्जेक्ट दिया है, कहाँ मुझे पहचानना है। अगर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन आपको पता है ना अच्छे तरीके से पहचान, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या मेरा ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जर्वर होगा वो इसको ऐसे तो लगेगा उसको, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रेज कुछ यहाँ पे आके मिलती है उसको। ये क्या मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज होती है और रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज। तो मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो भी हो है ऑब्जेक्ट। अब देखो रेज बच्चों इस पोल तक, ये पोल P है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कौन सी है मेरी, ये है। इस पोल तक
इस साइड जो भी मेरा सिस्टम होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि बच्चों इंसिडेंट रे नेगेटिव एक्स एक्सिस, चलो बताता हूँ, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये तो आप जानते होंगे। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, वो नेगेटिव एक्सिस इसको, पॉजिटिव एक्सिस इसको, ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, तो आपको पता चल गया होगा यार, अब तक तो कम से कम पता चल ही जाता है यार मेरे हिसाब से ना, कि जहां से रेज इंसिडेंट हो रही है और पोल तक, जिस साइड से रेज इंसिडेंट हो रही है पोल तक, उस साइड को हम नेगेटिव और आगे फिर पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे प्रोवाइड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पोल से इधर की साइड को नेगेटिव, जहां से इंसिडेंट रे पोल तक आ रही है उसको नेगेटिव, और जहां से इंसिडेंट रे पोल से दूर जा रही है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहां से देखो यार, चौक का मेरा u इज इक्वल टू कितना बच्चों 20 सेंटीमीटर, प्लस में लिख रहा हूँ, प्लस में क्यों लिख रहा हूँ, पोल से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, कोऑर्डिनेट इसकी क्या है बच्चों 20 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर किस साइड है बच्चों, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव सेंटीमीटर, तो v u कितना है बच्चों 20 इंटू माइनस का 20 f किया, तो u कितना है 20 माइनस और माइनस का 20, माइनस का 400 अपॉन 40 का 0 से 0 कैंसिल, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये माइनस का क्या मतलब बच्चों, जहां से पोल तक हमारी जो भी रेज आ रही होगी उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा बच्चों, ये इमेज होगी, कितने पे माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो ये कहीं यहां मीट कर रही होगी यार। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज। पॉइंट ऑफ इंटर, आगे अगर मैं कौन से में रिफ्लेक्टेड रेज, एक ये रेज है मेरी रिफ्लेक्टेड, एक ये रेज है मेरी, कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, पीछे तो कहीं मिल नहीं सकती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज होगी, वैसे भी बताया है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज, और इमेज की पोजीशन ऐसे कोऑर्डिनेट कितने होंगे 10 सेंटीमीटर। अब ये कैसे होगी, इन्वर्टर होगी कि रियल होगी, कि जो भी होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से करेंगे। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ऐसे बताया था कि आपको ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन ना हो बच्चों, अगर आपको ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पता होगी तो ये कर पाओगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड इमेज।